ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है अविश्वसनीय पल पे वेनेसडे मैसेज के। 2:30, 2:30 बज रहा है सुबह का मलेशिया में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 26 जून है। 2 दिन मेरे बर्थडे के बाद का है। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दिल से आपके जो मैसेजेस आए, आपके इंस्टा के पोस्ट आए हैं, इंस्टा की रील्स जो आई हैं, जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिखाया है मेरे जन्मदिन पे, मैं बहुत बहुत ज़्यादा सिंसियरली शुक्रगुजार हूँ अपने दिल से। बहुत अच्छा बर्थडे था मेरे लिए। नॉर्मल डे था, मैं बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करता हूँ अपना बर्थडे। एक नॉर्मल दिन था, प्रोडक्टिव था, बहुत सारी मीटिंग्स करी। और अभी जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम लोगों ने ख़त्म किया है पहला दिन वी एलीट लीडर समिट का। कुआलालंपुर मलेशिया में हो रही है, जहाँ पे सती, अदली, दोना, देवजोल ये लोग बात कर रहे हैं हमारे योद्धाओं से, जापा और दांतों के योद्धाओं से। आप समझ रहे हो ना वी एलिट लीडर क्या होता है? वी एलिट लीडर पहला कदम होता है, इससे पहले कि आप वी काउंसिल बनो या फिर एवीपी बनो और फिर एकदम से टणा वी पार्टनर। और वी एलिट लीडर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकग्निशन प्लेटफॉर्म है आपकी यात्रा शुरू करने के लिए, ताकि आप वी एम्बेसडर की यात्रा शुरू करो और इनर सर्कल का हिस्सा बनो जापा और दातो श्री विजय का। तो अगर आप जानना चाहते हो कैसे आप बन सकते हो वी एलिट लीडर, तो बात करिए अपने अपलाइन से। और अगर आपके अपलाइन को नहीं पता है तो उसके ऊपर वाले अपलाइन से बात करिए। उसको नहीं पता है तो और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर वाले अपलाइन से बात करिए। और किसी को तो पता होगा कि क्या लगता है वी एलिट लीडर बनने के लिए वी का। ठीक है, तो इस वेनेसडे मैसेज में कुछ अलग करना चाहता हूं। मैं हमेशा अपने वेनेसडे मैसेज आता हूं और बात करता हूं आप लोगों से किसी सब्जेक्टिव चीज के बारे में। आपका दिमाग, आपका दिल, आपका मोटिवेशन, आपका फोकस, आपका एटीट्यूड जो आपको चाहिए अचीव करने के लिए या कैरी करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, एक मैक्स आउट किंग या क्वीन बनने के लिए। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में पूरी दुनिया में, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तो अब जो भी लोग हैं, जितने भी वी किड्स, वी टीन्स, अगर आप लोग मुझे देख रहे हो, आई लव यू। ये अंकल चीफ है आपके, अंकल पद्मन है। ये अप्लाई आप लोग के लिए भी करता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है वो टेक्निकली सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है आपकी यात्रा की। तो अगर आप आईआर की यात्रा पे नहीं हो तो एक कोई ना कोई एक्टिविटी होगी उतनी ही जरूरी जो प्रेजेंटेशन होती है। वी किड्स और वी टीन्स के लिए मैं बोल रहा हूं ये। और बाकी लोग जो वॉरियर्स हैं, मेरे मेंटर जापा और दांतों के, उन लोग के लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं हजारों बार ये चीज बोल चुका हूं, लाखों बार बोल चुका हूं। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बीमारी नेटवर्क मार्केटिंग में, एक इंडस्ट्री की, ये है कि लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत प्यार करते हैं। उनको सब कुछ अच्छा लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में। उनको ट्रेनिंग्स अच्छी लगती हैं, उनको पावर ऑफ एसोसिएशन अच्छी लगती है, उनको कुंबया गाना बहुत अच्छा लगता है, हाथ पकड़े गाना। उनको एडिफिकेशन अच्छा लगता है, उनको एक्साइटमेंट बहुत अच्छा लगता है नेटवर्क मार्केटिंग की। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये सारी चीज आपको कमीशन नहीं देती हैं हफ्ते के एंड पे। और अगर आप क्यूनेट के साथ साइन अप हुए हो किसी भी और कारण से, इसके अलावा कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है और पैसा कमाना है, तो शायद आपने गलत किया है इस यात्रा को ज्वाइन करके। मुझे ऐसा लगता है इस जर्नी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, गलत मत समझिएगा मेरी बात को। लेकिन हमारा प्राइमरी पर्पस जो होता है वो ये है कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। और अगर आप समझ लो फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, तो वो पैसा है। और मैं ये वीकॉन स्टेज पे बोल भी चुका हूं कि आपके सारे ड्रीम्स में पैसा लगता है। और अगर आपको पैसा कमाना है अपने ट्रैकिंग सेंटर से, तो वो कहां से आता है? जब बीवी होता है। और बीवी कहां से आता है? जब कोई एक प्रोडक्ट खरीदता है। और प्रोडक्ट कोई तभी खरीदेगा जब आप प्रेजेंटेशन करोगे। तो अल्टीमेटली चाहे आप जैसे भी देखो इस बिजनेस को, जैसे भी आप देखो इस बिजनेस की सक्सेस को, आपको यह समझना जरूरी है कि अल्टीमेट एक्टिविटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, वो प्रेजेंटेशन ही है। तो यहां पे समस्या आती है।
चाहे आप मेरा मैसेज देख रहे हो, आपको पता है ये बात, और सब लोग जानते हैं ये चीज, कोई मोरॉन नहीं है भाई, सबको पता है कि प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। लेकिन किसी कारण से वो इनफ प्रेजेंटेशन दिखाते नहीं है, वो इनफ प्रेजेंटेशन दिखाते नहीं है, कंसिस्टेंटली नहीं दिखाते हैं, बहाने ढूंढते हैं कि क्यों नहीं कर रहे हैं, या वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने प्रोस्पेक्ट्स के एक्सक्यूजेस को जो प्रेजेंटेशन पे नहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता आप कौन हो, अगर आप 20 प्रेजेंटेशन कर रहे हो हफ्ते की, तो क्यों नहीं 25? अगर आप एक प्रेजेंटेशन कर रहे हो हफ्ते की, तो 3 क्यों नहीं? अगर आप 5 प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो 8 क्यों नहीं? ये मेरा लॉजिक है। ये ऐसे ही मैं देखता हूं कि प्रेजेंटेशन करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके अपलाइंस, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपका जो सिस्टम है वो इस चीज पे जोर नहीं डालता, वो ये कल्चर नहीं बना रहा है, वो रिकॉग्नाइज या रिवॉर्ड नहीं कर रहा है इस बिहेवियर के, प्रेजेंटेशन के, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल करेगी ग्रो करने में। आप स्ट्रगल करोगे मैक्स आउट किंग और क्वीन बनने में, मैं वादा करता हूं आपसे। और मैं ये बोल रहा हूं 26 साल के एक्सपीरियंस से। हमारे बिजनेस का की है सक्सेस का, क्यूनेट और वी का, कुछ भी करो लाइफ में, जो भी आप हो, अगर की टू सक्सेस यही है कि आपको समझना पड़ेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी गोल अचीव करने के लिए जो आप चाहते हो, और वो क्या है, और डिसिप्लिन करना लाना पड़ेगा और कमिटमेंट करना पड़ेगा कि उस एक्टिविटी को जितना ज्यादा हो सके उतना आप करो, तब तक जब तक वो आपकी एक आदत ना बन जाए, एक कल्चर ना बन जाए। जैसे कि आप अपना टीथ ब्रश करते हो ना, वैसा हो जाए वो चीज, जो आप ऐसी चीज जो आप सबकॉन्शियसली करते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज बात करते हैं प्रेजेंटेशन की एक्शन के बारे में। सब लोग मुझसे पूछते हैं चीफ आपकी प्रेजेंटेशन कैसे है? तो पहला रूल जो आपको प्रेजेंटेशन के बारे में समझना है वो ये है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको हम बोलते हैं बेस्ट प्रेजेंटेशन। कोई ऐसी चीज नहीं होती प्रेजेंटेशन जो एक प्रूवन प्रेजेंटेशन है, जो साइन अप लाके दे ही देगी आपको, एग्जिस्ट ही नहीं करती। सबकी प्रेजेंटेशन अलग अलग होती है। मेरी और आपकी प्रेजेंटेशन अलग होगी, एडली और डेविड की अलग होगी, डेविड और सती की अलग होगी, सती और अरुण की अलग होगी, हमारी और जापा की प्रेजेंटेशन अलग है, मेरी और दातुश्री विजय की प्रेजेंटेशन भी अलग अलग होगी। अब इसमें की ये है कि आपको कोई सीक्रेट प्रेजेंटेशन नहीं ढूंढना है जो गारंटी साइन अप लाके दे देगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आपके लिए की यह है समझना कि जो भी प्रेजेंटेशन आप करते हो, जैसे भी आप चूज कर रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन चूज करने के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन, टैक्टिक, टेक्निक, जो भी आप यूज कर रहे हो, पेपर, पेन या लैपटॉप या आईपैड या मोबाइल फोन या आपके हाथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या डिसाइड करता है आपकी प्रेजेंटेशन का सक्सेस? वो ये है आपका एटीट्यूड, आपकी एनर्जी, आपका कमिटमेंट, आपका बिलीफ उस समय पे जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो। तो जब आप प्रेजेंटेशन करते हो अपने लोवेस्ट पॉइंट पे जीवन के, इमोशनली, स्पिरिचुअली, डिप्रेशन में हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आदमी साइन अप नहीं होगा। क्योंकि लोग उससे नहीं साइन अप होते कि आप उनको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो। लोग साइन अप होते हैं जो वो महसूस करते हैं जब वो सुनते हैं आपको। वो लोग साइन अप करते हैं आपके कॉन्फिडेंस के लेवल को देख के, आपकी बिलीफ को देख के। वो जो महसूस करते हैं जब आप प्रेजेंट करते हो उनके सामने, क्या आप मजाक करते हो, सीरियस नहीं हो, या आप गाना गा रहे हो और रिस्पेक्ट नहीं, या आप क्या उनको फोकस पे रख रहे हो, उनसे सवाल पूछ रहे हो, उनके सवालों का जवाब दे रहे हो, उनको इनफ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, वो कन्विक्शन है आपके अंदर या नहीं, वो बिलीफ है कि नहीं, वो पैशन है जो वो देख पा रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं या नहीं। और यही कारण है लोग साइन अप हो जाते हैं। लोग इसलिए नहीं साइन अप होते क्योंकि ये क्यूनेट है, उनको क्यूनेट तो पता ही नहीं है। उन्होंने तो क्यूनेट के बारे में कभी सुना ही नहीं है, उन्होंने तो क्यूनेट को कभी देखा भी नहीं है, वो तो क्यूआई टावर में भी नहीं आए, उन्होंने तो प्रोडक्ट्स भी नहीं देख पा रहे हैं। उनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी बहुत जो वेबसाइट पे है, कुछ वीडियोस हैं और इंटरनेट और गूगल पे है। सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन पे वो क्यूनेट के बारे में जानते हैं। लेकिन आप जो अचीव करना चाह रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन में,
वो ये है कि आप उनको कन्विंस कर रहे हो कि वो आप पे विश्वास कर सकें उस इंफॉर्मेशन पे नहीं जो आप उनको बता रहे हो, क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन है क्या फर्क पड़ता है। आप कोशिश कर रहे हो उनको कन्विंस करने के लिए कि आप पे विश्वास करें, वो आप पे बिलीव करें, और जैसे ही वो आप पे बिलीव कर लेंगे, विश्वास करेंगे, वो हां बोल देंगे। लोगों को ये लगता है कि हां, लोग प्रोस्पेक्ट क्यूनेट को बोलता है, नहीं, वो आपको हां बोलता है। आप मैनेज कर लेते हो कि आप उनको कन्विंस कर चुके हो जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो, आप ट्रांसफर कर पा रहे हो वो बिलीव जो आपके अंदर है, उनको दे पा रहे हो, प्रोस्पेक्ट को दे पा रहे हो। तो यहां पे आते हैं वापस मैक्स आउट क्वेश्चन पे कि आपका बिलीफ कहां है अभी। क्योंकि अगर आपका बिलीफ लो है तो बहुत रिजेक्शन मिलने वाला है। अगर आपका बिलीफ हिला हुआ है तो आप स्ट्रगल करोगे किसी को कन्विंस करने के लिए, साइन अप करने के लिए। अगर आपके दिमाग में डाउट्स हैं तो वो सूंघ लेंगे, देख पाएंगे हजारों किलोमीटर दूर से भी। अगर आप अनसर्टेन हो कि ये सबसे महान अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए भी, और आप इसमें बिल्कुल विश्वास करते हो, इस कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की, नेटवर्क मार्केटिंग की, और आप तैयार हो वहां बैठ के अपनी रेप्यूटेशन, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना अच्छा नाम टेबल पे रख के बोलने वाले हो कि अगर मैं कर रहा हूं तो मुझ पे भरोसा करो और ज्वाइन करो मुझे। उन्हें क्यूनेट पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, उन्हें वो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस आप पे भरोसा करना है। उन्हें विश्वास करना है, विश्वास हो जाना चाहिए कि आपने सही निर्णय लिया है, कि आप विश्वास करते हो इस बिजनेस पे। आपका बिलीफ क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेस्परेट हो जाओ या आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेसर बन जाओ उनके सामने। एक इंसान की तरह उनसे बात करो, एक इंसान जैसे दूसरे इंसान से करता है। आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, बहुत ज्यादा पुशी नहीं होना है। मैं इस पे विश्वास नहीं करता हूं। मैं लोगों को कन्विंस करने पे विश्वास करता हूं, या फिर उनकी मदद करने में, ताकि वो अपने आप को कन्विंस कर सके खुद कि ये उनके लिए सबसे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है इस जीवन के टाइम पे उनकी। तो प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में नहीं है, वो इसके बारे में नहीं है कि कितने अच्छे से आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो। ये एक रिफ्लेक्शन है आपके एटीट्यूड का, आपका दिल, आपका कन्विक्शन, आपका बिलीफ, आपका पैशन, आपका कमिटमेंट। ये है आपके सपनों के बारे में, आपके ड्रीम्स के बारे में, आपके बारे में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो अगर आप बहुत सारे रिजेक्शन फेस कर रहे हो ना आज, तो बैठ के अपनी प्रेजेंटेशन को मत एनालाइज करिए, अपनी मार्केट को मत एनालाइज करिए, प्रोडक्ट के प्राइस को एनालाइज मत करिए, अपने अपलाइंस को मत एनालाइज करिए। अगर बहुत सारे रिजेक्शन आपको मिल रहे हैं और साइन अप नहीं हो रहा है तो अपने आप को देखिए। और मैं वादा करता हूं, गारंटी देता हूं कि अगर आप अपने दिमाग नीचे लेके बैठे और इंट्रोस्पेक्शन करो अपने आप को, जैसे दातुश्री हमेशा बोलते हैं ना, अपने अंदर झांक के देखो और आपको जवाब मिल जाएगा कि क्यों आपकी प्रेजेंटेशन उतनी ताकतवर नहीं रह गई जो जैसी वो हुआ करती थी। और जैसे ही आपको ये जवाब मिल जाए, आपको ये कारण मिल जाए, जाइए अपने अपलाइन से बात करिए और फिर वापस आइए और फिर दिखाइए प्रेजेंटेशन। लोग क्यूनेट में साइन अप नहीं होते हैं, लोग क्यूनेट में साइन अप होते हैं आपकी वजह से, इसलिए लोग साइन अप होते हैं। तो एक प्रेजेंटेशन का पर्पस है थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना, लेकिन उससे भी ज्यादा है अपने आप को ट्रांसफर करना उस इंसान को, उसको कन्विंस करना या हेल्प करना कि वो अपने आप को कन्विंस कर सके और मुड़ के बोल सके हां। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन से, तो बाहर मत ढूंढो कुछ भी, अपने अंदर झांक के देखो कुछ तो अलाइंड नहीं है, कुछ तो सही नहीं है। ढूंढो वो क्या है, सॉर्ट आउट करो उसको, और मैं वादा करता हूं आपकी अगली प्रेजेंटेशन में आपको हां मिल जाएगा। आई लव यू गाइस, और मैं मिलूंगा आप लोगों से वीक ऑन सितंबर में।